विधानसभा चुनाव से पहले आज बड़ा दिन था। नगर निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और ये भी ये बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टेट है, कांग्रेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। उम्मीद करती होगी पार्टी की अगले साल वहां पर वो सत्ता में आ पाएगी, सत्ताधारी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। वोटों की गिनती जारी है और आम आदमी पार्टी ने अब तक 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। बरनाला में उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। बरनाला से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। फिल्लौर में कांग्रेस का 2 दशक का किला ढह दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे हैं। कांग्रेस 95 सीट्स पर बढ़त बनाए हुए है, अकाली दल 71 पर, और इन दोनों दलों से बेहतर प्रदर्शन निर्दलियों का है। अब तक करीब 150 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। क्या है संकेत नतीजों का? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि सत्ताधारी दल जो भी होते हैं ना निकाय चुनाव में, वो ज़्यादातर, आप महाराष्ट्र का वो देख लीजिए, बाकी एग्जांपल्स भी देख लीजिए, जो सत्ताधारी दल होता है निकाय चुनावों में या लोकल चुनाव में, विधानसभा चुनाव का ट्रेंड नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी जो है, जो ये सपना देख रही है कि वो पंजाब में अपना सरकार बना लेगी, खुद आ जाएगी, वो शायद सपना कहीं दूर दिखाई देता है इस वक्त। अच्छा, उससे पहले केजरीवाल जी ने कल ही एक पोस्ट किया था। 2027 के लिए उन्होंने कल से बैटिंग शुरू कर दी थी। बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया केवल सिंह ढिल्लों को। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कल ही हमला बोला था और उन्होंने लिखा था कि केवल ढिल्लों जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके बीजेपी ने पंजाब चुनाव छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का पंजाब में चुनाव प्रचार अब केवल ईडी और सीबीआई की रेड तक सीमित होगा और पिछली कुछ रेड में बीजेपी देख चुकी है कि पंजाबी इन टुच्ची मुच्ची रेडों से नहीं डरते। उन्हीं के शब्द सर, मेरे नहीं जी। ये पंजाबी क्यों, खुद केजरीवाल साहब भी नहीं डरते वो? अच्छा, आजकल तो वो भी पंजाबी हैं। हाँ, पंजाबी हैं। अभी तो इतने दिनों से पंजाब में ही रहे। अच्छा, सब भूल ही गए होंगे कि केजरीवाल जी मूलतः हरियाणा से। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भूल गए होंगे, हरियाणा का आदमी पंजाब में सरकार चला रहा है। सरकार चला रहा है। खैर, बीजेपी का, खास तौर पर बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का स्वीप करना ऑलमोस्ट स्वीप जैसा ही है। ऑलमोस्ट स्वीप ही है। मतलब अच्छा प्रदर्शन है, बेहतर प्रदर्शन है। तो मजबूत स्थिति में वो है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी 95 पर है, तो कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। ठीक है, जिस तरह से लड़ रही है, कैसे आगे लड़ेगी, क्या नहीं लड़ेगी, ये कहना भी ठीक हो सकता है कि निकाय के चुनाव विधानसभा में नहीं बदल रहे, लेकिन निकाय ही तो ताकत है विधानसभाओं की। जो वार्ड मेंबर्स हैं वही तो मिलकर विधानसभाएं बना रहे हैं। वो वहाँ पर यदि आपकी ताकत है तो वो काम हो सकता है कि उस तरह से चले। भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा हो सकती होगी, लेकिन मुझे अब भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा शायद नहीं सोच रही। मतलब आप सोचते हैं कि वो केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जो और लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा नहीं है। बीजेपी की शायद रणनीति कहीं और है और कहीं और नजर है, वो आप देखिएगा आगे। बताइए तो सर, मतलब खुलासा कीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी, तो उसको तोड़ के लोग शामिल करके आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के नए ब्रांड में आपको मिले, इसके साथ चुनाव में जाएगी बीजेपी, ऐसा मुझे अब भी लगता है। सीधे आम आदमी पार्टी में बिखराव करना है। हाँ, वो उसी काम पर लगे हुए हैं। उसकी ताकत मिला लेंगे, उसी की ताकत मिलाएंगे, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी अपने तौर पर तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती वहां पर। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर देख लिया। अमरिंदर सिंह को आप कांग्रेस से लेकर आए थे, ये मान करके भाई हमारे पास तो कोई आधार है नहीं, हमारे पास कोई नेता जीतने वाला है नहीं। सुनील जाखड़ को आप कांग्रेस से लाकर अध्यक्ष बना देते हो। केवल सिंह ढिल्लों भी तो कांग्रेस से आए हुए हैं। अमरिंदर सिंह आपके साथ आ जाते हैं, आप गठबंधन करते हो, अमरिंदर सिंह खुद चुनाव हार जाते हैं। 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है और अब 7 राज्यसभा सांसद लेकर आए हो। मुझे लगा कि जमीनी स्तर पर जो परिणाम आए, ये बता रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से वहां पर भी चुनाव निकाय के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, और सिर्फ दूसरे दलों के नेता लाकर आप ये उम्मीद कर लो कि 4 नेता दूसरे दलों से हम लेकर आएंगे और वो नेता हमको चुनाव जितवा देंगे, मुझे लग रहा है ये इतना आसान नहीं होगा। 4 की बात नहीं हो सर, हो सकता है 40 की बात। आपकी स्थिति में नहीं होगी। आप देखिए ना, आज के परिणाम बता रहे हैं कि अभी कोई टूट होने वाली नहीं है, और अभी टूट के वो क्या कर लेंगे 10 महीने के अंदर। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के लिए काम करना आम आदमी पड़ेगा। पार्टी ने स्वीप किया, उसके बाद बात कांग्रेस की होनी चाहिए, हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो है ना। देखिए, बाकी दल भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सोचती है। बाकी दल भी ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी राज्य में वो मजबूत स्थिति में नहीं है तो ऐसे नेताओं को अपनी तरफ ले आएं या ऐसे नेताओं को शामिल कर लें जिसके जरिए उस राज्य में वो मजबूत स्थिति में हो जाए। तो ये अगर बीजेपी की सोच है तो कोई गलत सोच नहीं है। वैसे गलत और सही की बात ही हम नहीं कर रहे। बंगाल के स्थानीय निकाय चुनाव का भी रिजल्ट चला देते तो अच्छा रहता, थोड़ा संदर्भ समझने में लोगों को आसानी। याद दिलाइए। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले थे, कई जगह बूथ पर एजेंट तक नहीं मिले थे। और लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा ही कि कैसे बुरी तरह से मतलब हरा दिया। जो 18-12 था वो एकदम से सब कुछ पलट गया, एकदम से चीज़ें ही अलग हो गई।
मुझे लगता है राजनीति एकदम से ऐसे नहीं चलती है कि एक से हुआ आगे उसको लेकर चले गए। और ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव जीते हैं, इसकी उन्हें बधाई। इसका मतलब पंजाब में अभी कम से कम वो टिके हुए हैं, लेकिन वो कितने समय तक टिके रहेंगे ये बड़ा सवाल है। और कोई ढिल्लो जी अध्यक्ष बन गए हैं उसकी वजह से जीत जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, उनको एक आदमी मिला है और कुछ तो भाजपा की वहां मजबूरियां होंगी, वरना ऐसा क्या होता कि अभी 76 साल के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ता। तो कुछ तो मजबूरियां हैं, तो अपने हिसाब से वो गोटी जिसको कहते हैं ना कि चल रहे हैं, शतरंज की चालें चल रही हैं। उनको एक सिक फेस चाहिए, लेकिन बात वो अगर थोड़ा सा एनर्जी मतलब युवा भी होता तो 56 का रवनीत होता। बिट्टू भी आए हुए हैं, सांसद भी आपने उनको बनाया हुआ है। नहीं, लेकिन उनके क्षेत्र में पार्टी हार गई। रवनीत बिट्टू के साथ अपने बहुत क्षेत्र में संकट है। रवनीत बिट्टू नहीं जिता पाए रवनीत बीजेपी को। बिट्टू जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें उनके समर्थक कम है, विरोधी बहुत ज्यादा है। विरोधी ज्यादा है। ये उनको कांग्रेस में भी ये मुश्किल थी, और कांग्रेस से भाजपा में आने के पीछे की वजह ये भी थी कि वो वहां नहीं चल पा रहे थे। और अब भाजपा के ये जो नया प्रदेश अध्यक्ष बना है, इस पर तो अमरिंदर सिंह बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा तक नहीं गया और इनको बना दिया गया, ये तो किसी काम की लीजिए, नहीं ये है। तो बताइए उन्हीं का आदमी जा रहा हाँ, है। कहा जाता है ये उन्हीं के हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। नहीं वो तो अपनी अमरिंदर उन्होंने सिंह तो अपनी- बहुत समय से नाराज है। उन्होंने वो ये अपनी कहते हैं अभी मेरे से नाराजगी पूछिए। जाहिर की, इस नहीं, पर नाराजगी जाहिर बहुत की समय कि से ये नाराज प्रदेश है कि अध्यक्ष मुझसे क्यों बात नहीं करते, मुझसे पूछते वो नहीं। महल से बाहर निकल रहे हैं आजकल। नहीं, उनको कांग्रेस की ये आदत तो है अब उनसे सर। पूछो। अमरिंदर सिंह को कांग्रेस की राजनीति की आदत है कि जो भी पंजाब में होगा बिना अमरिंदर के होगा नहीं, उनको उसी राजनीति की लेकिन आदत है। रवनीत सिंह बीजेपी जो में है ऐसी ना, राजनीति होती रवनीत नहीं तो है। कांग्रेस में लीडर थे इसलिए बीजेपी ने लिया उनका कोई क्रेडेंशियल्स बीजेपी में आकर कुछ कमाल हो जाएगा ऐसा नहीं था। ये सब जगह ऐसा किया है पार्टी ने, बहुत जगह ऐसा किया है कि उनकी जरूरत कितनी है, क्या वो वहां पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रवनीत की जरूरत थी कि कांग्रेस को एक झटका दिया जाए या गांधी फैमिली को झटका दिया जाए, और उनका वो तो खुद की उनकी दुकान वहां तो पर आम उस आदमी तरह से नहीं पार्टी चलती में है। वो आम आदमी पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ढूंढ रहे हैं, और तृणमूल में अभी वेस्ट बंगाल में तो ये एग्जाम्पल ही है ना। वेस्ट बंगाल में क्या बीजेपी का पूरा और समय लगा ना, समय लगा। हाँ, तो लग जाएगा, समय लगेगा। तो हो सकता है इस बार नहीं भी आए, कोई जरूरी नहीं सरकार बने, लेकिन एक नहीं, मजबूत आप स्थिति लोग में आ सब लोग जाए। इसी बार बनवा देना चाहते हैं। हाँ, वही करो ना कि वो जरूरी थोड़ा थोड़ी। थम के। पर मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की बात करिए, आप ही लोग बीजेपी की बात कर रहे थे। नहीं, बात तो उन लोगों ने शुरू की, आप राहुल जी को नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा। मैं तो जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा उन्होंने आम हूँ। आदमी पार्टी को हटवा अगर दिया। अगर बीजेपी का पंजाब में आधार पंजाब को लेकर पंजाब खबर से- बता दो। उन्होंने आज ही देखिए, आम आदमी सर, पार्टी अरे के सर, लिए ब्रेक, कहा। ब्रेक, ब्रेक, सर, आप पंजाब के जो सारे लीडर दिल्ली आ समझते गए। हैं, राहुल गांधी ने पंजाब के सारे नेताओं को दिल्ली आज बात पंजाब में पंजाब के सारे यस, लीडर दिल्ली में पंजाब वहाँ को भी लेकर प्रदेश मीटिंग अध्यक्ष होगी बदल रहे हैं। वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष जो बदल रहे हैं। पंजाब को समझता है वो तो जानता है ना कि बीजेपी वहां पे सिर्फ शहरी पार्टी